बिस्मिहिल करीम व बिही नस्तईन। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिबे कशाफ। मेरे मोहतरम असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा और नाज़रीन, गुज़श्ता कल मैंने शुगर के ऊपर, यानी वो बीमारी जिसमें आदमी निहायत परेशान हो जाता है और उसकी जिस्म, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है, मैंने उस पर एक लेक्चर दिया था। लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो लेक्चर मुकम्मल नहीं हो सका। मैं आज कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में माहियत यूनानी एतबार से और उसकी क्या इटियोलॉजी है वो यूनानी एतबार से हम आपके सामने रखें। मॉडर्न मेडिसिन के एतबार से शुगर की 3 किस्में की गई हैं। एक का नाम रखा है उन्होंने टाइप 1। ये मर्ज़ इंसुलिन की कमी यानी बीटा सेल के तबाह हो जाने की वजह से या उसमें कुछ खराबी आ जाने की वजह से इंसुलिन या तो कम बनने लगता है या बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है, नहीं बनता। तो इस शुगर को इसका नाम दिया है इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर। लेकिन ये बहुत कम वाक़ होता है, ये बचपन में या आगाज़ जवानी ही में पैदा हो जाता है। लेकिन अभी दुनिया की अक्सरियत जिस मर्ज़ में मुब्तला है या मुब्तला होने जा रही है वो है टाइप 2 यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और इसमें तकरीबन 90 से 95% शुगर वाले इसी के मिलते हैं। जो शुगर पॉजिटिव हैं उनमें से 90 से 95% यही केस सामने आता है और ये 40 से साल के बाद से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। हो सकता है कि किसी किसी को 30-35 में भी घेर ले, लेकिन अमूमन ये 40 के बाद लोगों को वाक़ई हो रहा है। हमारा मौज़ूअ सुख़न यही शुगर है। और तीसरी किस्म मॉडर्न में बताया है कि हामला को होता है, ये प्रेग्नेंट औरतों को होता है और ख़ास तौर से ये 7वें महीने में, हमल के 7वें महीने में ये होता है। बहरहाल अभी हम शुगर के यानी DM2 के इलाज, माहियत और यूनानी इटियोलॉजी से बहस करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर ये नज़रिया लोगों के समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह ज़ियाबतीस के इलाज में बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी मिलने की उम्मीद है। मैंने 2-4 मरीज़ों का इलाज किया है जिसमें इसके अच्छा रिज़ल्ट जा रहे हैं। लेकिन अभी मेरी रिसर्च इब्तिदाई मरहले में है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अभी मरीज़ों की तादाद नहीं गिना सकता।
लेकिन जिन 4-5 मरीज़ों का मैंने इलाज किया है उनमें अच्छा रिज़ल्ट जा रहा है। तो मैंने ये बताया था कि हमारे पैथी में 4 चीज़ें बाइस अमराज बनती हैं। या तो हरारत की बहुत ज़्यादती हो जाए यानी सफ़रा गलबा सफ़रा, या बरूदत की बहुत ज़्यादा गलबा हो जाए यानी ठंडक की, जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ जाए जिसके वजह से सारे जिस्म के ऑर्गन हैं वो सारे के सारे ठंडे पड़ जाएं। तो हमारे पैथी में ये बताया जाता है, नक्स अफ़ाल एक बहस आती है, एक प्रिंसिपल आता है कि नक्स अफ़ाल यानी फंक्शनल लॉस कब होना शुरू होता है। बॉडी के अंदर फंक्शनल लॉस या ऑर्गन्स के अंदर फंक्शनल लॉस ये कब आना शुरू होता है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। तो बताया ये गया था कि फंक्शनल लॉस अक्सर बरूदत की वजह से या गलबा रुतूबत की वजह से ये 90% लॉस ऑफ फंक्शन होता है। तो हम जब शुगर के मरीज़ों में, टाइप 2 के शुगर के मरीज़ों में असबाब का पता लगाते हैं, इटियोलॉजी का पता लगाते हैं यूनानी प्रिंसिपल के एतबार से, तो हमें इस बात को बताने में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये अमराज बारदा यानी कोल्ड डिजीज़ में से आ रहा है। यूनानी के एतबार से इसकी तशख़ीस, इसकी डायग्नोसिस कोल्ड डिजीज़ के किस्म में से है। और इसकी वजह क्या है, इटियोलॉजी क्या है, ये क्यों होता है, इसके मुताल्लिक़ जदीद माहिरीन मेडिसिन ने जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं वो कहते हैं कि असली वजह का पता नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है? इसलिए कि इस मर्ज़ के आगाज़ में, शुरुआत में इंसुलिन भी रहता है, बन रहा होता है, ग्लूकोज भी है, लेकिन बॉडी के सेल उसके लेने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉडी सेल इंसुलिन के बावजूद ग्लूकोज को कबूल नहीं कर रहा है? तो कह देते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, ग्लूकोज रेजिस्टेंस हो रहा है। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? क्या खराबी आ गई है? इसकी तह में क्या चीज़ बैठी हुई है और जो रोक रही है? इसका अभी इंकशाफ उनको नहीं हुआ है। लेकिन जब हम यूनानी प्रिंसिपल के एतबार से इस मर्ज़ का पता लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, तो साफ पता चलता है कि ये सारा फसाद बरूदत की वजह से पैदा हो रहा है। बरूदत, कोल्डनेस की यह खासियत है कि वो इंजमाद पैदा करता है और फ्लूइड पैदा करता है। जैसे बर्फ़ जमा हुआ है तो बर्फ़ जब पिघलनी शुरू होती है तो वहाँ से पानी बनता है। इसी तरह से जब जिस्म में बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी का गलबा होता है तो जिस्म के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं या बहुत कम करते हैं, माइनर करते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों को जिनको हम बारिद याबिस या बारिद रतब मिजाज वाले, बलगमी मिजाज वाले या सौदावी मिजाज वाले कहते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर कोल्ड अमराज के शिकार हो जाते हैं।
मसलन किन किन कोल्ड अमराज के शिकार होते हैं, जैसे पैरालाइसिस हो गया, मिर्गी हो गई, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, इसी तरह से पेट निकल गया, डाइजेस्टिव सिस्टम सुस्त पड़ गया, खा रहे हैं लेकिन देर से हजम हो रहा है, सुबह खा लिया तो शाम तक भूख नहीं लग रही है। ये तमाम के तमाम कोल्डनेस की वजह से हो रहा है। इसको हम बरूदत कहते हैं। इसी तरह से जब बदन ठंडा पड़ता है तो उसका खून में ठंडक आ जाती है, उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लीवर जो तमाम जिस्म को क़ुव्वत एनर्जी फराहम करता है वो ठंडा पड़ जाता है। उसके ठंडा होने की वजह से जो उसमें के मटेरियल्स हैं, जो वो प्रोडक्ट करता है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। लिहाजा जिसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे अहम रईस या हेड ऑर्गन है, उसका असर मैदे पे पड़ता है, यानी स्टमक पर, इंटेस्टाइन पर। लिहाजा डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा निज़ाम सुस्त पड़ जाता है और आदमी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा होने की वजह से, यानी उसमें सुस्ती आ जाने की वजह से मेटाबॉलिक ऑर्डर डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको, हाइपोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और अगर यही तेज़ हो जाए तो हम इसको कह सकते हैं हाइपर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये हाइपोमेटाबॉलिक थायराइड वालों को या शुगर वालों को हो जाता है। बज़ाहिर शुगर वाले ज़्यादा खाते हैं, लेकिन वो हकीकत में खा नहीं रहे होते हैं। वो तबई भूख नहीं है, बल्कि वो मर्जी भूख है। वो मर्ज़ की वजह से ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो इसमें असल काम हमें यह करना है कि हम जिगर की मिजाज का इस्लाह करें, लीवर को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी नॉर्मल जितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, जो उतना उसमें हीट होना चाहिए, जिस हीट के लॉस हो जाने की वजह से उसका मिजाज फासिद हो गया है, उसकी हम इस्लाह करें। इस्लाह करने के बाद फिर हम उसको ताकत देने वाली, यानी लीवर टॉनिक अद्विया, जिसको हम मुक़व्वी जिगर कहते हैं, उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। तो शुगर का मर्ज़ चूँकि DM2 ये कोल्डनेस की वजह से होता है, यानी बरूदत और रतूबत की वजह से होता है। यही वजह है कि शुगर होने से पहले आदमी अक्सर जो बलगमी मिजाज के होते हैं, उनका जिस्म भारी होने लगता है, पेट निकलने लगता है, उनमें सुस्ती छा जाती है, चलते हैं तो सांस फूलने लगता है, बहुत कम बनता है।